परमेश्वर के एक पुरुष बने, ऐसे परमेश्वर की एक स्त्री बने, बिल्कुल सीधा इस खरे आपके बच्चों के प्रति जो आपको दिए गए समर्पित है। क्या आप जानते हो एक बहन उतनी ही परमेश्वर की सेवक हो सकती है। आपका कलीसिया है, आपके बच्चे, उनको परमेश्वर के भय में बड़ा करें। जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। 2 या 3 बच्चे, यीशु मसीह वहां है। एक बच्चा, कोई फर्क नहीं, 2 लोग, मसीह वहां है, आप और वो एक बच्चा, वो आपकी कलीसिया है। उस कलीसिया को बांधे एक बिल्कुल मजबूत अनुग्रह और सच्चाई के साथ। नू, एक और बात नू के विषय में, यीशु मसीह ने हमें कहा अंतिम दिन नू के दिनों जैसा होगा, और हमें नू के जैसे बनना है। इब्रानियों 11 में कहा लिखा है, ऐसे कई बातें जो मैं कहूंगा पर मैं इससे आगे नहीं कहूंगा। इब्रानियों 11 नू के विषय में कुछ लिखा है। इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नू ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर, हमें भी चेतावनी मिली है परमेश्वर से बाइबल में, ऐसी बातें जो आने वाली है जब मसीह का आगमन होगा, भक्ति पाकर, भक्ति के साथ, आदर के साथ। ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का आदर हो। इंग्लिश में आदर लिखा है। मैं पाता हूं कि कई मसीहों के पास एक आदर की कमी है। वो लोगों को जोक करके तकलीफ देते हैं, वो गंदे जोक कहते हैं, गंदे जोक पर हंसते हैं, और उनके कलीसिया में आदर नहीं है। वो बातचीत करने में बहुत हल्के होते हैं, जैसे वो बर्ताव करते हैं, और जैसे वो गाने गाते हैं, एक हल्कापन है, कोई आदर नहीं है प्रभु के लिए। आदर में उसने अपने घराने के साथ वो जहाज को बनाया। आदर, हिंदी में भक्ति लिखा है। आदर ये मसीहत का बहुत जरूरी गुण है, परमेश्वर का भय। उसने उस जहाज को बनाया, मतलब हमारा कलीसिया बनाने का एक चित्र है। अपने परिवार के उद्धार के लिए अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को उसने जहाज में लाया। क्या आपने वो किया है आपके बच्चों के साथ? क्या आपने अपने हर एक बच्चे को कलीसिया में लाया है? ये एक्सक्यूज ना दे, ये कारण मत दो बच्चे अलग होते हैं। बच्चे अलग नहीं होते। एक बच्चे को ऐसे बड़ा करो जैसे उसको जाना चाहिए, प्रशिक्षित कीजिए। नीति वचन 22:6। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो उससे अलग नहीं होगा। 2 बातें हैं उस वचन में, एक शर्त है और एक वायदा है। शर्त यह है जो आपको करना है, वायदा यह है जो परमेश्वर करेगा। और एक ऐसी एक्सक्यूज, कारण ना दे अगर आपके बच्चे भटक जाए तो। नीति वचन 22:6, लड़के, आपको यह करना है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। यह आपका काम है, पिता माता, यह परमेश्वर का वायदा है। और वो बुढ़ापे में जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो उससे न हटेगा, उस मार्ग से नहीं हटेगा। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? एक शर्त, एक वायदा। अगर आपकी देश की सरकार आपको कहती है इस कठिन आर्थिक समय में, अगर आप आकर इस एप्लीकेशन को भरे, इस अर्जे को भर के मुझे हमें दे, हम आपको $50,000 हर महीने देंगे, क्या आप जाते थे? आप भाग भाग कर जाते थे। शर्त यह है, इस एप्लीकेशन को भरना है, अर्जी को भरकर देना है। अगर वो कठिन भी होता, शायद 25 पन्ने हैं उस एप्लीकेशन में, आप उसको भरोगे क्योंकि आपको $50,000 मिलने वाले हर महीने। यहां शर्त है, एक लड़के को ऐसी शिक्षा दो उस मार्ग में जाने के, आपको $50,000 से ज्यादा मिलेगा। ऐसे बच्चे जो परमेश्वर की सेवा पीछे रहेंगे और परमेश्वर, उनकी पीढ़ी में परमेश्वर के लिए गवाही बनेंगे। पर आपको कठोर होना है, स्ट्रिक्ट होना है। मेरे 4 बेटे थे, मैं उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, और उसके साथ कृपा भी था, अनुग्रहकारी भी था। और मैंने प्रभु पर भरोसा किया कि अगर मैं अपना काम करूंगा तो वो अपना काम करेगा। मैं उनको सही मार्ग में नहीं चला सकता, परमेश्वर कर सकता है, पर मेरी जिम्मेदारी यह है, मेरा भाग यह है कि उनको सही मार्ग में चढ़ाना, प्रशिक्षित करना। और नू ने किया। इब्रानियों 11 में लिखा है, उसके परिवार के उद्धार के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए अंतिम दिन नू के दिन जैसे होंगे। पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें, दुष्टता, वायलेंस, पर उसी के साथ कुछ लोग होंगे नू के समान, बिल्कुल सीधे, खरे, धर्मी, जिन्होंने अपने परिवार को सही रीति से चलाया है। और उस काम के जैसा इब्रानियों 11:7, उसने संसार को दोषी ठहराया। वो कैसे जीता था? जैसे उसने अपने बच्चों को बड़ा किया। वो एक गवाही थी इस संसार को, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, आप जिस मार्ग से जा रहे हो संसार के साथ। कैसे हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहे, नू के जैसे एक मनुष्य बने।
मैं जानता हूं उसकी पत्नी भी उसके साथ कोऑपरेट करती थी। मिसेस नोआ जैसे एक स्त्री बने, उसके सहयोग के बिना बहुत कठिन होता उसके परिवार को लाना। वैसे मिस्टर और मिसेस नोआ बहुत अच्छे उदाहरण हमारे लिए अंतिम दिनों में। और आप देखते हो कैसे उन्होंने आज्ञा मानी। 120 साल, आप उत्पत्ति 6 में पढ़ते हो, 120 साल लग गए वो जहाज बांधने में। किसने उनकी सहायता की? उसके 3 बेटों ने। अगर आप कलीसिया को बांध रहे हो, क्या आपके बेटे सहायता कर रहे हैं आपकी कलीसिया बांधने में? बहुत जरूरी है अपने बेटे बेटियों को तैयार कीजिए कि आपको सहायता करें। नूह जैसे, उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी, बहुएं थी, और वो बहू ने भी उसकी मदद की कलीसिया बांधने में, उस जहाज को बांधने में। अगर आपके पास बेटे हैं और बहुएं हैं, वो सब कलीसिया बांधने वाले होने चाहिए आपके साथ। वो है प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना, उस पर ध्यान दीजिए। यह मत कहिए मैं कलीसिया में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, थोड़ा पैसे देता हूँ ऑफरिंग में। प्रभु के आगमन के लिए हम ऐसे तैयार नहीं हो सकते। अपने परिवार को तैयार किए कि वो एक गवाही बने प्रभु के लिए, मसीह के लिए अंतिम दिनों में। और अगर वो भटक जाए, उनका दोष मत देना, अपने आप को दोष लगाना। कैसे परमेश्वर की वायदा झूठा होगा अगर वो बुढ़ापे में नहीं जाएगा? नहीं, वो असंभव है। आप असफल हुए हो, आपने सही तरीके से उनको बड़ा नहीं किया। क्या आपके पास आशा है? हाँ, अगर आप अपने पाप का अंगीकार करो, किसी और पर दोष मत लगाओ, अपने पत्नी पर दोष मत लगाओ, वो विश्वास योग्य नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी। आप इकलौते तरीके से अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा कर सकते हो। अगर मिसेस नोआ भी सहयोग ना दे, नूह अपने बच्चों को सही परमेश्वर के भय में लाए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का भय रखता था। एक मनुष्य परमेश्वर के साथ, वो एक मेजॉरिटी है। क्या आपने वो सुना है? परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति, वो हमेशा मेजॉरिटी है, कितने भी लोग दूसरी ओर क्यों ना हो। और इसलिए हम पढ़ते हैं उसके और उस काम से, मत्ती 11:7, उसने संसार को दोषी ठहराया। मैं कैसे दिखाता हूं कि मैं संसार का नहीं हूं? ऐसा जीवन जी के जो उनसे अलग है, और अपने बच्चों को वैसे बड़ा करके कि उनसे अलग वो बड़े हो जाए। अंतिम दिन नूह के दिनों जैसे होंगे। दुष्टता, पोर्नोग्राफी, दुष्टता और आतंकवाद, इन सब के बीच में नूह के जैसे लोग होंगे, परिवार जैसे नूह का परिवार था। और मेरी प्रार्थना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे पूरे हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में से हर एक कोई जो यहाँ है वो तैयार हो उस प्रकार। हमारे पूरा उद्देश्य ये ग्लोबल जूम मीटिंग्स का यही है कि हम वचन का फैलाएं, कि आप भी इस संदेश को कई और लोगों तक पहुंचाएं, कि वो प्रभु के, मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें और पाखंड से बचे, पाखंड से दूर रहे। एक अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, जो मैं हमेशा अपने संदेशों में बताता हूं, जो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 उसका 13 से लेकर 15। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो आप खुद क्षमा नहीं पाओगे। ये पर्याप्त नहीं है कि आप अपने पापों का अंगीकार करो और फिर आप पापों की क्षमा पाओगे, नहीं। पहला यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें क्षमा करने के लिए और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए। पर अगर आप आपके पाप का मान लेते हो, अंगीकार करते हो, और मत्ती 6:15, आप किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते इस संसार में, कोई व्यक्ति, जो उस व्यक्ति ने आपको किया, या आपके पति के लिए किया, या अपने पत्नी के लिए किया, या आपके बच्चों के लिए किया, आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं, आप माफी नहीं पाओगे। आप कितना भी पहला यूहन्ना 1:9 क्यों ना दावा कर लो, यीशु मसीह का लहू ने आपको शुद्ध नहीं किया है, क्योंकि आप पहला यूहन्ना 1:9 श्रेणी में नहीं आते, आप मत्ती 6:15 की श्रेणी में आते हो, जहां आपने किसी को क्षमा नहीं किया, आपका पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। सॉरी, कई लोग पहला यूहन्ना 1:9 कहते हैं उनके पाप क्षमा पाने के लिए। मैं कहता हूं, मैं भी एक यूहन्ना 1:9 कहता हूं, मसीह के लहू के अलावा आप शुद्ध नहीं हो सकते। पर मैं मत्ती 6:15 भी कहता हूं, यहाँ एक शर्त है, अगर आप दूसरों की क्षमा न करो, आपका पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। आप कितने भी बार क्यों ना अपने पापों को मान लो, बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे विश्वासी है जिन्होंने क्षमा नहीं किया है किसी व्यक्ति को, 20 साल पहले कुछ किया था, वो अभी भी उसको याद करते हैं। वो क्षमा नहीं करते जो उनके पत्नी ने किया, पिछले साल उनके रिश्तेदारों ने कोई जायदाद से उनको फंसाकर बेदखल किया, क्या आपने उनको क्षमा किया है? नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कितना भी मसीह के लहू के लिए मांगे, वो आपको शुद्ध नहीं करेगा, आपकी क्षमा नहीं होगी। पर आप कहते हो वो व्यक्ति अधर्मी था, तो क्या?
आप परमेश्वर के सामने अधर्मी थे और परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, पर आप कहते हो आपने मन फिराया। जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्या उन्होंने मन फिराया था यीशु मसीह ने क्षमा करने से पहले? क्या वो रुक रहा था कब ये लोग मन फिराएंगे? वो उस क्रूस पर लटका था, उन्होंने उसको मारा था, श्राप दिया था, उसको शैतान कहा था और क्रूस पर चढ़ाया था। किसी ने भी मन नहीं फिराया, उसने कहा पिता इनको क्षमा कर। वो हमारा उदाहरण है। जैसे मसीह ने क्षमा की, हमें भी क्षमा करनी है उन लोगों के भी जो मन नहीं फिराते। मन फिराव जरूरी है संगति के लिए, वो सही है। मत्ती 18:14 से आगे लिखा है, अगर एक भाई पाप करे तो उससे बात करे, दूसरों को लेकर जाकर बात किए, संगति ठीक होती है। संगति और क्षमा अलग अलग बात है। आप संगति नहीं कर सकते जो बातें सही नहीं करता, मैं सहमत हूं, पर क्षमा सबके लिए है। और वहां यीशु मसीह हमारा उदाहरण है क्रूस पर, उसने सबको क्षमा किया। उनको क्षमा करो, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। वो हमारा रवैया है। बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, अगर आप तैयार होना चाहते हो प्रभु के आगमन के लिए, इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर प्रभु अचानक आ जाए, आप ऐसे नहीं पाए जाते कि अक्षमाशील आत्मा के साथ किसी और के प्रति। अगर आप वो नहीं करोगे, इस डर, प्रभु के डर से, कम से कम इस डर से करें कि मसीह आकर आपको पकड़ ले, जब वो आएगा उस परिस्थिति में वो आपको पाए, वो दूसरा उत्तम है। पर सबसे अच्छा वो है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, उसने मुझे इतना क्षमा किया है, इसलिए मैं सबको क्षमा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं प्रभु के सामने ये कहता हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। 50 वर्ष से शैतान ने मुझ पर हमले किए हैं, शैतान ने मुझे बहुत समस्या दी है अलग अलग लोगों से। वो मुझे कोर्ट ले गए, उन्होंने मुझे सब कुछ कहा, अलग अलग बातें, पर परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने हर एक को क्षमा किया है। उनमें से मेरे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं है, मैं उनके प्रति अच्छा चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन्हें, उनके बच्चों को आशीष दे। मैं कोई बुराई नहीं चाहता उनके लिए, उनमें से हर एक के लिए, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता इस मार्ग पर चला। पिता उनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसी मार्ग से जाए मेरे भाइयों और बहनों। और यद्यपि आप दूसरी बातें नहीं समझे, आप तैयार रहोगे मसीह के आगमन के लिए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं। हमारे प्रिय भाई और बहन, अगर एक बात, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर एक बात है दूसरे बातों से जो प्रभु ने बात की, उसमें से एक बात हो जो आज आप जहां कहीं भी हो, उस एक बात के विषय में सोचिए, वो मुख्य बात है। और प्रभु से कहिए अपने हृदय में, अभी प्रभु मैं उस बात को सही करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के मार्ग को इस क्षेत्र, इस चीज में बदलना चाहता हूं इसी क्षण। हे धन्यवाद प्रभु। पिता आपको सुनेगा, आपका जीवन बदल सकता है आज से। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए हर एक को, कि हम गंभीरता से ले आपके आगमन के लिए हम तैयार हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।